पहले अवधेश जी आपके पास आते हुए, और क्योंकि आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जरा पार्टियों के हिसाब से बात छोड़ दीजिएगा, लेकिन मुझे आप ये समझाइए, और 3 साल पहले का एक पोस्टर आपको याद दिलाती हूं, नीतीश जी जैसे सहयोगी हो तो कुछ भी संभव है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, एक पोस्टर लगा था, न्याय के साथ तरक्की, नीतीश की बात पक्की। आज वही साथ दोबारा से क्या मिलते हुए बिहार में नजर आ रहा है? साथ अगर होगी तो केवल राजनीतिक गठबंधन की बात है। देखिए, चाहे वो आरजेडी हो, महागठबंधन हो या भारतीय जनता पार्टी हो, नीतीश कुमार के साथ जाने का यह अर्थ दोनों में से किसी का नहीं था कि वो उनका सम्मान करती है या वो उन पर विश्वास करती है। तभी तो समस्या पैदा हुई है यहाँ। समस्या इसलिए पैदा हुई है जो जेडीयू के लोग बताते रहे। अब इस समय तो आप जो बात कर रहे हैं जेडीयू की, बीजेपी के, एक भी जेडीयू का नेता ये आके खंडन नहीं कर रहा है कि भाजपा से हमारी बातचीत नहीं चल रही है। अभी तक किसी ने नहीं बोला कि हमारी बातचीत। स्वयं नीतीश कुमार आज कार्यक्रम में थे। अब देखो, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सामान्य छोड़ दीजिए, तो नीतीश कुमार को आपने आरती करते हुए ऐसे कभी देखा है? तो अयोध्या के कार्यक्रम के बाद, और उसमें तेजस्वी को होना था, तेजस्वी उस कार्यक्रम में आने थे। तेजस्वी को इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करनी थी, लेकिन तेजस्वी उस कार्यक्रम में नहीं आए हैं। कल यहां तक कि गणतंत्र दिवस के बाद, वो सब सामने है, गणतंत्र दिवस के बाद जो चाय की पार्टी बुलाई जाती है शाम को राज्यपाल के यहाँ, वहां भी उप मुख्यमंत्री के रूप में जाना था, वहां भी वो नहीं गए हैं। और वो चूंकि मुख्यमंत्री के बगल में सीट था, अशोक चौधरी जी आए, उनका नेम जो है फाड़े कागज हटा दिया, उस पर बैठ गए, तो वो भी दिख रहा है। इस समय बिहार का सिचुएशन क्या है? इस समय यह है कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के समानांतर स्वयं को एक राष्ट्रीय नेता बनाने की महत्वाकांक्षा के कारण जो 2013 में साथ छोड़ा था, फिर 2022 में उसी रूप में कि हम विपक्ष की एकता करके और विपक्ष के नेता बनेंगे, इसीलिए वो आरजेडी के साथ आए थे। लेकिन आईएनडी, अच्छा सच बात यही है कि अगर नीतीश नहीं होते तो आईएनडीआईएम के नेता एक साथ बैठते भी नहीं। कांग्रेस और, क्या आपको लगता है कांग्रेस और तृणमूल और कम्युनिस्ट पार्टियां ऐसे बैठ जाती? क्या लगता है कि बगैर नीतीश अगर प्रयास नहीं करते तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बैठ के सीटों पर बातचीत करती? तो बिहार में उन्होंने बुलाया, बैठाया, लेकिन बैठाने के बाद क्या हुआ? बार-बार बुलाया, बार-बार बैठाया, तो नहीं, उसके बाद भी सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सीट नहीं। सेकेंड बैठक जब बेंगलुरु में शुरू हुई तो नीतीश का कोई नाम लेवा नहीं, मुंबई की बैठक में कोई नाम लेवा नहीं, उनके संयोजक के लिए नाम नहीं आ रहा है, नेता आपस में लड़ रहे हैं। और उनको सूचना ये मिल रही है कि आरजेडी के जो सुप्रीमो है वो सोनिया जी और राहुल जी से बात करें कि नीतीश को आगे नहीं बढ़ने देना है, इस पर विश्वास करना कठिन है। तो उनके सामने समस्या हो गई कि भाई ये क्या है, और बाकी आईएनडीए की पार्टियां सब एक दूसरे से लड़ रही है। तो भाई जब हम कुछ बने ही नहीं, हमारी पार्टी को आरजेडी कमजोर करने में ही लगी हुई है कि मैं अपने को सशक्त कर लूं और नरेंद्र मोदी को ही प्राइम मिनिस्टर होना है, तो नरेंद्र मोदी को साथ होकर के क्यों ना प्राइम मिनिस्टर करें? ठीक है। तो कम से कम 2 खबरों का जिक्र करते हुए फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। नीतीश कुमार आज इस्तीफा नहीं दे रहे, खबर यह है, और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी के आवास पर इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, हम की इस वक्त बैठक चल रही है, यानी कि जीतन राम मांझी विधायकों के साथ इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं, और लगातार आज दिन भर इसी तरीके की बैठकों का सिलसिला जारी रहा है। बहरहाल चर्चा पर इसी बड़ी खबर के बाद वापस लौटते हुए नीरज जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि ब्रेक से पहले आप काउंटर करना चाहते थे, और साथ ही वो काउंटर करते हुए ये भी बताइएगा सर कि आखिर 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि नीतीश के लिए जो दरवाजे बंद करने वाली बीजेपी थी, उसने नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से अचानक से दरवाजे खोल दिए? जी, मैं बिल्कुल सभी प्रश्नों का मैं एक-एक कर उत्तर देता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे ऑपरेशन लोटस, मैं उनका उत्तर पहले दे दूं कि हम लोग न 3 में है न 13 में, ये लोग की आपसी महत्वाकांक्षा आपस में टकरा रही है, इंडिया अलायंस समाप्त हो रहा है। दरअसल मसला क्या है कि नकारात्मकता के आधार पर जब कोई गठबंधन बनता है, कभी उसकी लंबी आयु हो नहीं सकती। और देश की जनता ने एक तरफ देखा पड़खा आजमाया हुआ नेतृत्व है मोदी जी का, जो कि एनडीए गठबंधन के नेता है, दूसरी तरफ अज्ञात नेता, अज्ञात नीति, अज्ञात नियत वाले गठबंधन है। तो इनका तो ये हाल होना ही है, तितर बितर होंगे। ये अपने ही भार से, अपने ही महत्वाकांक्षाओं के भार से, बोझ से ये जमींदोज होते जा रहे हैं, उसी में दबके समाप्त हो जाएंगे। और नीतीश कुमार जी पहले ऐसे नेता नहीं होंगे इंडिया अलायंस के जो कि इंडिया अलायंस से अलग होने की बात सोच रहे हैं या कर रहे हैं। इसके पहले केजरीवाल साहब, ममता बनर्जी, सबने तो छोड़ दिया इनको। तो ये इंडिया अलायंस धीरे धीरे समाप्त ही होता जा रहा है। और जहां तक बिहार की बात है, नीतीश कुमार पहले अपना बॉल उछाले, फिर हम लोग तय करेंगे कि क्या करना है। अभी नीतीश कुमार की तरफ से इस्तीफा पहले वो देते हैं। नहीं, लेकिन दरवाजे तो खोल दिए गए हैं ना साहब। आइए, आपका स्वागत है, घर वापसी करिए।
देखिए, दरवाजे खुलने और बंद होने की बात नहीं है। आज बीजेपी निश्चित रूप से, कितनी बार सर मैंने बीजेपी के नेताओं से चर्चा की, ये सवाल पूछा कि नीतीश कुमार क्या वापस आना चाहें बीजेपी में तो आने देंगे, उन्होंने कहा कतई नहीं, बिल्कुल दरवाजे बंद है नीतीश कुमार के लिए। मैं उसका ही उत्तर दे रहा हूं। आज बीजेपी निश्चित रूप से देश में 400 से अधिक सीटों को जीतने का अकेले दम पर कुव्वत रखती है और बिहार में 40 सीटों को जीतने का। लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हम अपने विरोधी के भी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। यह निश्चित रूप से नीतीश कुमार अगर इंडिया अलायंस से अलग होते हैं तो समझिए कि उसकी दूरी टूट जाएगी। तो वोट की राजनीति से, वोट की लड़ाई से पहले जो परसेप्शन की लड़ाई होती है उसमें एनडीए जीतता हुआ दिखाई यहाँ निश्चित रूप से पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है अजय जी। देखिए, ये परसेप्शन की नहीं, ऑपरेशन लोटस की लड़ाई है, ये अन्याय की और न्याय की लड़ाई है। आपके घर में बच्चा भी होगा तो मोदी जी का नाम लेंगे, ऐसे मत करिए सर प्लीज, ऐसे मत करिए। तो आप फिर नहीं बोलते। हम लोग आप एक काम करिए ना, आप जाके नीतीश जी के पाँव में लटक जाइए, उनको रोक लीजिए। हमने रोका है क्या? आप उनको रोक लीजिए कि वो नहीं आए। ऑपरेशन लोटस जब समझ रहे ही हैं तो आप इसको सफल मत होने दीजिए। आप जाइए उनके पाँव में लटकिए, उनको रोक लीजिए। किसने रोका आपको? देखो, बोलिए ना सर, बात देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैंने बहुत सम्मान से, धैर्य से आपको सुना। जहां पानी मरता है वहां कुछ ना कुछ कमी होती है। आप बेचैन हो जाते हैं मेरे ऑपरेशन लोटस के नाम पर और बीजेपी की इस नियत के नाम पर, चूंकि हो रहा है चुनी हुई सरकारों को गिराना। और देश में क्या होता है, बीजेपी का नारा कि सबका साथ सबका विकास, मित्रों नहीं, सबका साथ, बीजेपी का विकास और सबका विनाश। ये आप उदाहरण देख लीजिए, झारखंड में, बिहार में, महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान के हर स्टेट में यही काम आपके पास रह गया है। ना विकास की बात, ना नौकरी की बात, ना रोजगार की बात, ना व्यापार की बात। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ये ऑपरेशन लोटस। अरे भाई, इससे आगे बढ़ो। इस भारत पे कर्जा 2,05,000 करोड़ से ज्यादा हो गया, जो 55 लाख करोड़ था केवल। इस भारत पे डेब्ट्स 12,50,000 करोड़ के ज्यादा छोड़ दिए अपने मित्रों के। इस भारत की आर्थिक वृद्धि का दर कहां पहुंच गई? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में आप कहां थे, कहां पहुंच गए? वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में आप कहां थे, कहां पहुंच गए? मुद्रास्फीति, रुपये का गिरना। मित्रों, रुपया उसी देश का गिरता है जहां की सरकार गिरी हुई होती है। अब सरकार चढ़ी हुई है, गिरी हुई है। तो मेरे भाई नीरज जी, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन ये पूरा देश देख रहा है कि राम को छोटा कर दिया, सनातन का अपमान करा, हिंदू धर्म का अपमान करा। नीरज जी रुकिएगा जरा। लेकिन अजय जी एक बात और समझिए कि यहाँ पर असल में मुद्दा तो चर्चा हो रहा है ना जेडीयू और आरजेडी को लेकर, बिहार को लेकर। आप तो यहाँ पर बीजेपी को विलन बना दे रहे हैं। अगर कोई टूट रहा है, तो वो साथ टूट रहा है आरजेडी और जेडीयू का। लेकिन आपके लिए विलन कौन है? आपके लिए विलन इसमें भी बीजेपी है। देखिए, बिहार में ना कुछ टूट रहा है। भाजपा का एक आईटी सेल है जो सुबह बोलता है झूठ बोलो, तेज बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो। ये तोड़वा रहे, यही गिरवा रहे, यही बनवा रहे। अभी कुछ नहीं हो रहा, जब होगा सबको कल पता चल जाएगा। अभी कोई सरकार को ठीक है। नीरज जी जल्दी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। उस हिसाब से देखेंगे तो भारत की हालत अभी कर्जे में। जापान, सिंगापुर, अमेरिका, फ्रांस, मतलब सामने वाला ठीक है सर, कत्ल करेगा, नहीं ठीक है, 12 कत्ल करूंगा और सामने वाले ने अगर 5 बार किसी की चोरी करी है तो मैं डकैती करूंगा। बहुत सुंदर तर्क दे रहे हैं आप, कितना सम्मानीय तर्क दे रहे हैं। आपके जापान की हालत, पाकिस्तान की हालत, अफगानिस्तान की हालत, बांग्लादेश की हालत, नेपाल की हालत, फिर आप कहेंगे ये 140 करोड़ का दोष है, ये विश्व गुरु का देश है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का देश है।